यार देखो, एक ज़माना था कि जब 5वीं और 6ठी क्लास में मेरे जैसे बच्चे जो कि 20 और 30 रुपए की रोज़ाना पॉकेट मनी में गुजारा करते थे, वो जब भी किसी बड़े अंकल को या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भाई को या किसी इस तरह के बड़े आदमी के पास ब्लैकबेरी का फ़ोन देखते थे और ब्लैकबेरी के क्वालिटी कीबोर्ड वाला ट्रेडिशनल स्मार्टफोन देखते थे, तो एक ही बात सोचते हैं कि यार ज़िंदगी में बस इतना पढ़ना है और इतने पैसे कमाने हैं कि इस तरह का एक मोबाइल ख़रीद सकूँ। छोटी छोटी खुशी। तो कहने की बात यह है कि 2000s में ब्लैकबेरी उस ज़माने का स्टेटस सिंबल हुआ करता था। यूनिवर्सिटी में जिस भी किसी लड़के ने फ्लैक्स मारना होता था तो वो एक ब्लैकबेरी खरीद लेता था। पाकिस्तान के या दुनिया में किसी मुल्क के जो सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन होते थे और जो अपनी अमारत शो करने के लिए कि ये देखो हम कितने अमीर हैं, अपने पास दो ही चीज़ें रखते थे, एक बेब्लेड और एक ब्लैकबेरी। ओके, शायद बेब्लेड से मेरे पास ही था, मगर ब्लैकबेरी सबके पास हुआ करता था। और इसी को ज़हन में रखते हुए ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि आज से 12 या 13 साल पहले ब्लैकबेरी उस ज़माने का आईफोन हुआ करता था। यानी कि सोसाइटी में ब्लैकबेरी का उस ज़माने में अब्बू वाला मुकाम था, यानी कि जिसके पास ब्लैकबेरी वो हमारे पापा। मगर फिर And we are calling it iPhone. ये वो दिन था जिस दिन मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुकी थी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में और स्मार्टफोन मार्केट का नया ट्रेंड बनकर उभर रहे थे। और इसी ट्रेंड के बाद HTC और सैमसंग जैसी कंपनीज भी दुनिया में एज टेक्नोलॉजी जगरनॉट उभर के सामने आई। अब जो स्मार्टफोन्स थे वो दुनिया के नई नॉर्मल बन चुके थे और हर किसी के पास एक स्मार्टफोन होना लाजमी था। अब अगर हम ज़रा रिसर्च करें और पहले देखें कि ब्लैकबेरी ने उस ज़माने में क्या किया तो पता चलेगा कि ब्लैकबेरी वैसी ही कंपनी थी जैसा कि मैं इंसान हूँ, यानी कि कामचोर। मतलब कि यार तुम लोगों ने वही वाला प्रोडक्ट थोड़ी सी चेंजेस करके दोबारा मार्केट में लाना है, जबकि बाकी लोग स्मार्टफोन से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तुम लोगों ने मतलब कि कोई बंदा रिसर्च कर लेता है। अब मैं जब इस वीडियो के लिए उन पे रिसर्च कर रहा था, ये पता तब चल रही थी कि उन्होंने मार्केट का एक भी ट्रेंड नहीं देखा अपने मोबाइल रिलीज़ करते हुए, और अपना पहला स्मार्टफोन जो उन्होंने रिलीज़ किया वो 2011 में किया था, यानी कि पूरे के पूरे 4 साल बाद एप्पल के। और यही वो रवैया था जिसकी वजह से ब्लैकबेरी ऑलमोस्ट बर्बाद होकर रह गई और एप्पल और सैमसंग और अब वन प्लस जैसी कंपनीज़ ने उनका बाकायदा स्मार्टफोन इंडस्ट्री से पर्दाफाश कर दिया। और इस टाइम ब्लैकबेरी जो है वो ऑलमोस्ट 0% मार्केट शेयर के साथ स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। तो यार देखो, अब हिस्ट्री को चेंज करना आई थिंक कोई आसान टास्क नहीं है। और एप्पल और सैमसंग भी इस टाइम जहाँ पे है अपनी पोजीशन में है, पार्टली वो अपनी अकल की वजह से हैं और पार्टली वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से यहाँ है, बिकॉज दे वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड सोल्ड द राइट प्रोडक्ट्स एट द राइट टाइम। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है और आई थिंक जो आप लोग मुझसे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लोग हैं, तो फील फ्री टू डिसएग्री विद मी इन द कमेंट्स और अपने आइडियाज़ भी आप दे सकते हैं। आई विल नेवर माइंड। सो लेट्स स्टार्ट। ईयर 2007। जस्ट इमेजिन, एप्पल से पहले एक ब्लैकबेरी का लॉन्च इवेंट होता है जिसमें वो दुनिया का सबसे पहला फुली कैपेसिटिव टच स्क्रीन एंड फुली इंटरनेट केपेबल स्मार्टफोन अनाउंस करते हैं और वो इंस्टेंटली एक बिग हिट साबित होता है और दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीन डिवाइस इंस्टेंटली बन जाता है। अब उसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह तो यही होगी कि दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है, और एक दूसरी वजह ये भी होगी कि ब्लैकबेरी ऑलरेडी दुनिया के सबसे पॉपुलर तरीन ब्रांड हो गया एट दिस पॉइंट, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि 2000 से सबसे पॉपुलर तरीन ब्रांड इस टाइम ब्लैकबेरी ही था। एंड इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड तो 2000s में जो ब्लैकबेरी का टोटल मार्केट शेयर था वो अराउंड 20% था और जो ब्लैकबेरी का सिर्फ US का मार्केट शेयर था वो अराउंड 50% था। और अगर हम एप्पल को आज देखें तो एप्पल आज जो है वो ग्लोबली 27% मार्केट शेयर के साथ है और US में 49% मार्केट शेयर के साथ डोमिनेट कर रहा है। एक और एप्पल और ब्लैकबेरी में सिमिलरिटी मैं आपको बताऊं तो एप्पल के जो यूज़र्स हैं वो नॉर्मली आई मैसेज यूज़ करते हैं टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट ईजी एंड रिलायबल टेक्स्ट मैसेजेस, मगर ये काम सबसे पहले ब्लैकबेरी ने शुरू किया था इन द 2000s, जब इसने सबसे पहले ऐसी मैसेजिंग सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि आपके मोबाइल के बैलेंस की बजाय आपके इंटरनेट डेटा को यूज़ करती है टू सेंड एंड रिसीव ईजी टेक्स्ट मैसेजेस। तो आई थिंक ये सारी बातें मेरी उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं जब मैंने कहा था कि ब्लैकबेरी 2000s का एप्पल है, और इस बात को आई थिंक मानने में कोई भी इनकार नहीं करेगा दैट ब्लैकबेरी वाज डूइंग एप्पल बिफोर एप्पल इवन स्टार्टेड मेकिंग मोबाइल फोन्स। नाउ फॉर द सेकंड स्टेप, ये है साल 2009। ब्लैकबेरी को अपने पिछले स्मार्टफोन की इमेंस सक्सेस से पता चल चुका है कि दुनिया का जो फॉरवर्ड ट्रेंड है वो अब स्मार्टफोन्स ही है और कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाले फ़ोन ही अब दुनिया में बिकेंगे। पुराने स्मार्टफोन्स अब आउटडेटेड समझे जा रहे हैं।
अब इसके बाद ब्लैकबेरी अपना सेकंड स्मार्टफोन 2009 में रिलीज़ करेंगे, 2 साल के गैप के बाद, और वो होगा इनका ब्लैकबेरी Z30। अब अगर इसकी सेल्स देखें हम, तो इसकी सेल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी पहले उनके स्मार्टफोन की थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी उन 2 सालों में और भी स्मार्टफोन कंपनीज़ आगे अपने वही स्मार्टफोन लॉन्च कर रही होंगी और वही ज़्यादा एक्सपीरियंस दे रही होंगी जो कि ब्लैकबेरी अपने स्मार्टफोन में उस टाइम प्रोवाइड कर रहा था। तो देखा जाए तो ब्लैकबेरी कोई नई इनोवेशन नहीं लाएगा, अपने पिछले स्मार्टफोन को ही थोड़ा सा इंप्रूव करके दोबारा मार्केट में लॉन्च कर देगा, जबकि सैमसंग और HTC और एप्पल जैसी कंपनीज अपने नए और इनोवेटिव स्मार्टफोन्स ला के ब्लैकबेरी की मार्केट को उनसे छीन लेंगे, और आई थिंक काफ़ी बड़ी कस्टमर मार्केट जो होगी उनकी वो ब्लैकबेरी से डाइवर्ज होकर एप्पल और HTC की तरफ चली जाएगी। अब इसके बाद ब्लैकबेरी अपना तीसरा स्मार्टफोन अनाउंस करेगा, द ब्लैकबेरी लीप। अब जो ब्लैकबेरी लीप होगा, अब तक जो ब्लैकबेरी की मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा होगा ओवरऑल। बेशक उसकी सेल्स थोड़ी कम हो जाए, मगर ब्लैकबेरी दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड अभी भी समझा जा रहा है। एप्पल अपनी एक फ़ैन बेस बना रहा है अपने iOS सॉफ्टवेयर से, और सैमसंग और HTC अपने इनोवेटिव हार्डवेयर से अपनी अलग कस्टमर बेस बना रहे हैं, और ब्लैकबेरी वही स्मार्टफोन थोड़े से स्पेक बम के साथ हर साल रिलीज़ करता जा रहा है। तो जो ब्लैकबेरी का तीसरा स्मार्टफोन होगा उसकी सेल्स पिछले स्मार्टफोन से भी कम होगी, और सैमसंग और HTC का स्टॉक ऊपर जाएगा, और एप्पल भी आहिस्ता आहिस्ता एक उभरती हुई कंपनी के तौर पे सामने आएगी, और ब्लैकबेरी आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती हुई दिखाई देगी अपने तीसरे स्मार्टफोन की रिलीज़ के साथ। देखो भाई, अब सीन ये है कि मैं आपको हर साल की प्रोग्रेस बता के बोर नहीं करूँगा, तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। अब बात करते हैं आज की, कि 2007 में अगर ब्लैकबेरी एप्पल से पहले सबसे पहला स्मार्टफोन दुनिया का लॉन्च करता, तो क्या आज ब्लैकबेरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती, या फिर अगर ना भी होती तो वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ब्लैकबेरी का स्टेटस आज क्या होता। तो उसे एनालाइज करने के लिए अगर हम ब्लैकबेरी के रियल लाइफ स्मार्टफोन्स भी देखें, और अगर हम उनकी नेमिंग स्कीम देखें, तो उनकी नेमिंग स्कीम बहुत ही रेगुलर है, लाइक बहुत ही फजूल है, अल्ट्रा फजूल है। इस तरह के नाम कौन रखता है भाई। अब उनके स्मार्टफोन कस्टमर्स को पता ही नहीं होता कि उनका कौन सा स्मार्टफोन पहले आ रहा है, कौन सा स्मार्टफोन बाद में आ रहा है, कौन सा अच्छा है स्मार्टफोन का। ब्लैकबेरी लीप अच्छा है, या ब्लैकबेरी Z10 अच्छा है, या ब्लैकबेरी Z30 अच्छा है। जबकि उसी के बरक्स सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज बस हर साल एक नंबर बढ़ा के अपने स्मार्टफोन नए के नए लॉन्च कर रही हैं, और उनकी कस्टमर बेस सबसे बड़ी वजह बढ़ाने की यही है कि उनकी कस्टमर्स को पता होता है कि अगले साल सैमसंग का कौन सा फ़ोन आना है और एप्पल का कौन सा फ़ोन आना है। तो आई थिंक जो नेमिंग स्कीम होगी वो भी एक सबसे बड़ा हाथ होगा ब्लैकबेरी के डाउनफॉल का, और ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। ये आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा फैक्टर नहीं है नेमिंग स्कीम, जाके आप सोनी के स्टैट्स देख लें, नेमिंग स्कीम इरेगुलर रखने से स्मार्टफोन की सेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो क्या ब्लैकबेरी बहुत ही ज़ीरो पे आ जाएगी ये करने से? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक ब्लैकबेरी वुड स्टिल बी अ बिगर कंपनी देन ऑल LG, सोनी एंड HTC एट दिस पॉइंट इन लाइफ। लेकिन एप्पल, OnePlus और गूगल के इनोवेटिव सॉफ्टवेयर्स के सामने, और सैमसंग और Xiaomi जैसी कंपनीज़ के इनोवेटिव हार्डवेयर के सामने, आई थिंक वो दुनिया की सबसे छोटी कंपनियों में से एक बन के रह जाएगी, और अपने पुराने स्टेटस से तो बेशक वो ऊपर आ जाएंगे, बट दे वुड स्टिल नॉट बी एट द लेवल ऑफ कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग, गूगल और इवन OnePlus। अब ब्लैकबेरी की खात्मा करने के लिए जिन कंपनी का सबसे बड़ा हाथ था वो एप्पल और सैमसंग ही थी अनडाउटेडली, बट बेसिकली इट वॉज ब्लैकबेरी देमसेल्व्स इन रियल लाइफ जिन्होंने ये होने दिया इन द फर्स्ट प्लेस कि वो आएँ और हमारी जगह ले लें इन द स्मार्टफोन लीडिंग इंडस्ट्री। अब उसकी वजह सबसे बड़ा ये है कि ब्लैकबेरी ने इनोवेट नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले कहा, उन्होंने फुल काम चोरी से काम लिया और बस अपना पिछला मोबाइल ही हल्का सा ब्रांडेड करके, हल्का सा प्रोडक्ट चेंज करके उसी को नया बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया, जबकि एप्पल और सैमसंग हर साल इनोवेट करते रहे। तो आई थिंक ब्लैकबेरी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड तो नहीं होता, अगर वो बेशक एप्पल से पहले भी स्मार्टफोन लॉन्च कर देते, बट दे वुड स्टिल हैव अ बिगर मार्केट प्लेस देन दे हैव टुडे इन रियल लाइफ। तो आज के लिए यार बस इतना ही। तो ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड आई थिंक आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़।